आज मुझे वाकई लगा था कि आप सच का साथ दोगे, लेकिन नहीं। एक बार फिर आपने इंसाफ के जगह अपने परिवार को चुना। और सिर्फ इतना ही नहीं, सच का तो मजाक बना कर रख दिया। ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। देख बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है। हमारी आई की जो हालत है वो, लेकिन लकी कह रहा है ना कि उसने ये एक्सीडेंट नहीं किया, और मुझे भरोसा है वो किसी को मारने की कोशिश नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उसने मृण्मयी के साथ जो किया, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसे ऐसी सजा दूंगी, ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। क्यों किया ऐसा? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? और जहां भाग्यश्री आज लकी को थप्पड़ मार रही है, रजत सवी की ओर देख रहा है कि उसका चेहरा आखिर क्या बोल रहा है, और सभी आज माँ का गुस्सा को देख रहे हैं। शर्म नहीं आई तुझे? वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तेरे घर में अपनी बहन है, तू लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव करता है? यही संस्कार दिए तुझे मैंने। कितना नीचे गिर सकता है तू लकी? आज तूने सारी हफ्ते मार कर दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप! बात मत करना। सभी, इसे जो सजा देनी है ना, वो तो हम सब देंगे, लेकिन ये तुम्हारा भी गुनहगार, तुम्हारे पूरे परिवार का गुनहगार है। इसे जो बोलना है बोलो, जितना मारना है मारो, लेकिन हाथ जोड़ती हूँ, पुलिस के हवाले मत करो, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आज सवी भी धर्म संकट में पड़ गई। माफ करे भी तो कैसे इस इंसान को जिसने उसके मायके के साथ इतना खिलवाड़ किया है। सोसाइटी में हमारा नाम खराब हो जाएगा, तू हो जाएगी बेटा। तू समझ सकती है ना? नहीं, कुछ समझ नहीं पा रही मैं। आप मुझसे चुप रहने की उम्मीद भी कैसे कर सकती हैं? लकी की वजह से रीनू, मेरे आई पापा, मेरे जीजू, इन्होंने ना तकलीफें सही, मुसीबतें झेली हैं। लकी की वजह से रीनू की इज्जत पर आँच आई। मेरे बाबा और मेरे जीजू की नौकरी पर बात आ गई, और मेरी आई की क्या हालत हुई है वो तो आप देख ही चुकी हैं। क्योंकि लकी इस घर का बेटा है तो आप चाहती कि उसे सजा ना मिले। आपको क्या लगता है आप जो कह रही है वो बिल्कुल सही है मम्मी जी? आई एम सॉरी, लेकिन मैं लकी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। भैया आप ही समझाओ ना भाभी को, मैंने एक्सीडेंट नहीं किया है। गलती अगर तूने की है तो सफाई भी तू ही देगा। क्या जाके बता अपनी भाभी को सच क्या है। जा। और अब रजत के कहने पर लकी जाता तो है सवी के रूम में, उसे अकेले में माफी मांगने और बातें बताने, पर भाभी, भाभी मैं सच कह रहा हूँ, भाई का एक्सीडेंट मैंने नहीं किया। इनफैक्ट उस वक्त तो मैं हॉस्पिटल में था। अच्छा, क्या कर रहे थे हॉस्पिटल में? भाभी, मैं एक लड़की को डेट कर रहा था। मेरे पास उसका कॉल आया, उसने मुझे बोला कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, तो मैं उसको लेकर के हॉस्पिटल गया था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था भाभी, इसीलिए जब आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ये सारी बात मैंने रजत भाई को भी तब बताई
जब टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई, भाभी मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन भाभी मैं मम्मी की कसम खा के कहता हूँ मैंने आई का एक्सीडेंट नहीं किया। पर अब जहां सवी लकी की हर बात को सुनती तो है, पर क्या उसे अब लकी पर विश्वास हो रहा है? इतना सब कुछ गलत जो किया है उसने उसके परिवार वालों के साथ। प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। यकीन कर, तुम्हारा ये बोलते हुए तुम्हारी जुबान नहीं कांप रही? अभी आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन वो गुनाह कैसे मान लूं जो मैंने किया ही नहीं। मैंने आपकी आई का एक्सीडेंट नहीं किया है। मैं सपने में भी किसी का एक्सीडेंट या फिर किसी को मारने का नहीं सोच सकता। मैंने बहुत सारी गलती करी, लेकिन आपकी आई वो मेरी मम्मी की जैसी है। अमृत में तुम्हारी दोस्त नहीं है। मेरे बाबा तुम्हारे पापा जैसे नहीं, और मेरी जीजू तो तुम्हारे कुछ भी नहीं लगती। तुमने उनके साथ जो किया उसका क्या? रिन्मयी की इज्जत पूरी दुनिया के सामने उछाली है तुमने एक बार भी सोचा कि उस पर क्या बीत रही होगी? पर आज लकी का वो कॉन्फिडेंस, वो घमंड सब चूर है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नजर आ रही है। वो तो छोड़ो, तुमने अपने मम्मी पापा के बारे में भी नहीं सोचा कि ये सब के बाद उन्हें कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। ख्याल आया है तुम्हारे दिमाग में? और वो लड़की अगर वो प्रेग्नेंट होती तो क्या तो करती वो और क्या करते तुम? लेकिन तुम्हें हर चीज ना जिंदगी में बहुत आसानी से मिली। तकलीफें सही नहीं है तुम्हें, इसलिए दूसरों की तकलीफों का अंदाजा भी नहीं। ऐसा नहीं है भाभी। कुछ भी करने से पहले तुम एक बार भी नहीं सोचते नहीं हो कि सामने वाले पर इसका क्या असर पड़ेगा। तुम्हें अपने सिवा किसी और की परवाह नहीं, किसी की भी। ऐसा नहीं है भाभी। अपना छोटा भाई मानती थी मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारा सच जानने के बाद एक चीज तो बहुत क्लियर है कि तुम किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हो रखी। क्योंकि मेरा छोटा भाई ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करता। वो लड़कियों की इज्जत करता, बुजुर्गों की इज्जत करता। अपने स्वार्थ के लिए ना किसी और को मुसीबत में नहीं डालता। नहीं। पर लकी को बहुत गहरा सदमा हुआ है। उसे अब किसी भी हाल में अपनी सवी भाभी से माफी चाहिए। पर प्लीज मुझे माफ कर दो। कभी माफ नहीं कर पाऊंगी तुम्हें। मैं बाकियों की तरह ना तुम्हारी गलती नजरअंदाज नहीं कर सकती लकी। तुमने जो किया ना वो कोई शैतानी या बचपना नहीं है, गुनाह किया है। तुम्हारी वजह से लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है, तो तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। भाभी और आज लकी नाकामयाब रहा अपनी भाभी को मनाने में, अपनी सफाई देने में और उनकी माफी पाने में। गुनाह जो ऐसा किया था वो, पर अब क्या रजत उसे वहां रहने भी देगा? इतनी गंदगी फैलाने के बाद ये देखना बाकी है। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। हूं मैं किसी के प्यार में की आगे के अपडेट्स के लिए।